हेलो दोस्तों, सीबी बीस्ट के नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए सेशन को लेके आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। आज जो सेशन है ये माइक्रो टीचिंग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये मैं हूँ जो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपको। ये देखिए, मेरा चेहरा है आपके सामने। और माइक्रो टीचिंग को लेके मैं फिर से आज आपका दोस्त सीबी बीस्ट आपके सामने फिर से आ गया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए 10 क्वेश्चन का सीरीज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो टीचिंग इज इन कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को किस तरीके का टीचिंग कहा गया है और कंसिडर्ड किया गया है। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग होता है वो किस टाइप को, मतलब किस टाइप की टीचिंग को कंसिडर किया गया है, कैसे टीचिंग को कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके सामने लार्ज स्केल टीचिंग। क्या लार्ज स्केल टीचिंग है? जी नहीं, लार्ज स्केल टीचिंग नहीं होगा इसका आंसर। हाई स्केल टीचिंग, हाई स्केल भी टीचिंग नहीं होगा इसका आंसर। जब दो गलत हो गया तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके सामने है डाउन स्केल टीचिंग। इसका जो आंसर होगा वो होगा डाउन स्केल टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी डाउन स्केल टीचिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहता है कि बाय विच यूनिवर्सिटी माइक्रो टीचिंग इज ओरिजिनेटेड। किस यूनिवर्सिटी ने माइक्रो टीचिंग को ओरिजिनेट किया था, मतलब किस यूनिवर्सिटी से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ऐसा क्वेश्चन को ऐसा कहना है, क्वेश्चन का ऐसा कहना है। तो इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका ऑप्शन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये जो कंसेप्ट है माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विच ईयर द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इज ओरिजिनेटेड। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया तीसरा क्वेश्चन। आपको जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था कि ये किस यूनिवर्सिटी ने ओरिजिनेट किया था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ओरिजिनेट किया था। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस सन में, मतलब किस ईयर में ये कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया गया था, किस ईयर में किया गया था। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 1963। अभी कलर में दिख नहीं रहा होगा, फिर से मैं दूसरा कलर यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, अब देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1963 होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी आप लोग देख चुके हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, ईयर के बारे में चर्चा कर लिए। अब आखिर किसी न किसी ने तो किया होगा, तो किसने किया है इसके बारे में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय। जो सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। क्या ऑप्शन ए जॉन डीवी होगा? जी नहीं, जॉन डीवी नहीं होगा, जॉन डीवी नहीं है। जॉन फ्लेवेल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, जॉन डीवी जो है वो किसके हैं, ये हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जॉन डीवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो है जॉन फ्लेवेल। जॉन फ्लेवेल जो है ये आपको लैब स्कूल के बारे में जाने जाते हैं। ठीक है, सॉरी, लैब स्कूल के बारे में नहीं जाने जाते, ये जाने जाते हैं प्लेवे मेथड के बारे में। ठीक है, खेल खेल का जो विधि होता है उसके बारे में ये जाने जाते हैं जॉन फ्लेवेल। और उसके बाद जो है जीन पियाजे। जीन पियाजे का तो ये तो काफ़ी फेमस मनोवैज्ञानिक है, ये तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जाने जाते हैं। तो ये तीनों तो आपके नहीं होंगे आंसर। जो आंसर अब जो लास्ट बता चौथा, डी डब्ल्यू एल एन, चौथा जो दिख रहा है आपको डी डब्ल्यू एल एन। ठीक है, यही है ऑप्शन आपका डी डब्ल्यू एल एन। समझे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय हुम, डी डब्ल्यू एल एन, डी डब्ल्यू एल एन। ठीक है, इससे आप लोग याद रखेंगे डी डब्ल्यू एल एन। किसने दिया? डी डब्ल्यू एल एन ने दिया। ठीक है, कब दिया? कब दिया डी डब्ल्यू एल एन ने? 1963 में दिया। और किस यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया? स्टैनफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी के नाम थ्रू दिया था। चलिए, तो अब लगता है माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अब ये पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया।
हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। वो तो आपके मतलब फॉरेन कंट्री का बात था, अब इंडिया में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करने वाले जो हैं उनका नाम है डीडी तिवारी। ठीक है, डीडी तिवारी मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, डीडी तिवारी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा डीडी तिवारी। ऑप्शन सी आपका डीडी तिवारी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं लगा दूं। चलिए, तो ये भी हो गया कि मतलब माइक्रो टीचिंग को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो डीडी तिवारी ने किया। अब अगला क्वेश्चन है कि कब किया, जो ये इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो टीचिंग, ये भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लगातार प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएंगे ये सब क्वेश्चन। और नहीं भी मिले हैं तो आने वाले अपकमिंग सेशन और अपकमिंग जो आपका फेज है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस सीरीज में लाया हूँ मैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो कहता है कि इन विच ईयर, अब किस साल में डीडी तिवारी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस उन्होंने, वो जो पहले सबसे पहले 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, तो डी 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 डब्ल्यू एलन के द्वारा किया गया था। उसके 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद 1967, ऑप्शन सी, ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है 1967, इसमें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, डीडी तिवारी ने सीपीआई, एक मिनट, डीडी तिवारी ने जो इंट्रोड्यूस किया था ना, वो इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, सी पी आई इलाहाबाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सी पी आई इलाहाबाद इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डी डब्ल्यू एल एन और एक आपका डी डी तिवारी। डी डब्ल्यू एल एन बाहर के लिए, डी डी डी, और ये जो है आपके क्या नाम है इनका, डी डी तिवारी। डी डब्ल्यू एल एन बाहर के लिए, डी डी तिवारी इंडिया के लिए फेमस है माइक्रो टीचिंग को लेके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए काफ़ी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसको हम लोग डील करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको ज़रा आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। मतलब माइक्रो टीचिंग का टोटल 6 स्टेप होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 6 स्टेप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये सारा स्टेप ही है। तो कहा गया है कि कितना स्टेप जो है, सॉरी नहीं, मतलब करेक्ट स्टेप बताइए कि मतलब माइक्रो टीचिंग करने का सबसे करेक्ट स्टेप कौन सा है, किस तरीके से आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर आप लोग को डील करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, पी से प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पी से प्लानिंग, टी से टीचिंग। ठीक है, पी से प्लानिंग, टी से टीचिंग, पी से प्लानिंग, टी से टीचिंग। आर एफ से रीफीडबैक है, एफ से फीडबैक है, एफ से फीडबैक है। ठीक है, फिर आर पी से रीप्लानिंग है, और आपका आर टी से रीटीचिंग है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए कि ऐसा ऐसा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट, अब ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहला जो होता है ना, तो सबसे पहले प्लानिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग के बाद आपको टीचिंग होता है, टीचिंग के बाद क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो पी टी एफ देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, क्या ऑप्शन में एक है पी टी आर एफ है, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या पी टी एफ है, हाँ पी टी एफ है, और कहीं पी टी एफ है नहीं, और पी टी एफ नहीं है, तो बस यहीं पे आप खत्म कर देंगे। ऑप्शन बी आपका मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मिनटों में, चंद सेकेंडों में, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ज़्यादा देर का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसे है छोटा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ एक स्क्रीन भी आपके सामने रखा गया है। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्लानिंग का। वेट कीजिएगा थोड़ा। सबसे पहला काम जो होता है वो काम होता है प्लानिंग का। प्लानिंग के बाद आप चले आते हैं टीचिंग में। किस में आते हैं, टीचिंग में। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं, टीचिंग के बाद आते हैं कहाँ आते हैं, फीडबैक लेने आते हैं। टीचिंग के बाद हम लोग आते हैं फीडबैक में। ठीक है, शॉर्ट करके ही लिख दे रहा हूँ।
शॉर्ट करके ही हम लोग चलते हैं इसको। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद आएंगे टीचिंग करेंगे, टीचिंग के बाद आएंगे फीडबैक लेंगे। ठीक है, फीडबैक के बाद जो होता है ना, अब रिपीट मोड में चला आता है। रीप्लानिंग करेंगे, रीप्लानिंग के बाद रीप्लानिंग, रीप्लानिंग के बाद री टीचिंग। ठीक है, और लास्ट जो स्टेप होता है वो हो जाता है री फीडबैक का। ठीक है, तो जैसे यहाँ गए वैसे सिमिलरली री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक हम लोग यहाँ चले आएंगे। और ये जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यही है कि कितना मिनट का हम लोग कौन सा ड्यूरेशन पे काम करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि इन विच ईयर टीचिंग स्किल इज इंट्रोड्यूस बाय एनसीईआरटी, जो नेशनल काउंसिल है आपका एजुकेशन का, वो कब इंट्रोड्यूस किया। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ऑप्शन सी, 1982 में इसको इंट्रोड्यूस एनसीईआरटी ने किया था। और कितना किया था, टोटल 19 टीचिंग स्किल दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था ना, कोर जो था, वो टोटल कोर कंसेप्ट जो था वो 7 ही था। आपका कोर कंसेप्ट कितना था, 7 था। ठीक है, तो 1982 में एनसीईआरटी ने डेवलप किया, गिवन किया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा अगले कुछ शिफ्ट में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टाइम ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग माइक्रो टीचिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। चलिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, तो उसका ऑप्शन है सी। ठीक है, 36 मिनट आपका हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो कितना है, 36 मिनट है। और DWLN के अकॉर्डिंग कितना मिनट है, तो 45 मिनट है। ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब 36 मिनट पे बात कर ले थोड़ा। 36 मिनट कैसे कैसे करके हैं, तो पहले 6 मिनट। ठीक है, ऐसे 1 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, फिर 6 मिनट। ठीक है, और 45 मिनट कैसे है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। ठीक है, फिर 10 मिनट, उसके बाद फिर 15 मिनट। ठीक है, तो ऐसे आपका कंसेप्ट है। चलिए, तो टोटल हमको लगता है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया है। 10 में से आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। और ऐसे ही फिर आप नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।